कहीं नहीं वेणी में तो बर पीने आया पीरा कई उनको मौत आई रही जो यूं कहेगा ये लो सालों घर पे तो आप भी बोलो भावना कहाँ है? भावना वो है जिसको छू लिया पकड़ लिया और कह दिया कि नहीं साहब भले समय कितना हो जाए बस निकले तो निकल जाए चाहे और कुछ भी हो जाए लेकिन आपको 2 मिनट भले चाय मत पीना पानी पीना। उस भावना से फिर सांवरिया के वहां जाओगे, शिव के वहां जाओगे, मंदिर में पूजा करोगे अच्छी तो आपकी पूजा मान्य होगी। अब आप मंदिर पे जाके लड़ाई झगड़े जैसा मन बना लो तो कहाँ की पूजा होगी? इसलिए हमारा ये मानना है कि आप मंदिर के अंदर नहीं जा पाओ, बहुत भीड़ रहती है, सांवरिया के वहां जाते हो कोई धक्का दे और डंडे वाले डंडे हिला रहे बोले देखने ही नहीं बेचारे वो कितनी दूर से आया 200 400 500 किलोमीटर से, पर अब उनकी भी मजबूरी है। तू शेठ बैठो ही तो शो भीड़ तो कम ही नहीं पड़े ना, पड़े क्या? शायद मेरे को लग रहा है मौसम को ज्यादा रहती होगी ऐसा लगता है। किस दिन भीड़ रहती है ज्यादा? वहां तो जावाई कौन देखो सावरिया के वहां मांगे जमे कम ही बोड़ो शेट है आप छोटा सा रही है अपने के करनो बड़ा शेट की मिली जिनके शेट बनने की इच्छा है भी जावे इससे है ना, तो अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं तो अपने पता नहीं, पर भीड़ ये बात है भीड़ जो हम तो कभी भी जाते तो बहुत कम है कि हम सांवरिया के सामने दर्शन करें, अपन तो उसकी पेड़ी को प्रणाम कर लेते हैं, पेड़ी पे बैठ जाते हैं कि वाह जिसको भी जाना है प्रणाम करके आ जाए। पर आपसे भी एक बात कह रहे कि आप महादेव के यहाँ जल चढ़ाने आते हो, भीड़ रहती है, आप भोले बाबा का दर्शन जल चढ़े नहीं चढ़े मन खराब करके कोई पूजा पाठ मत करना, मन खराब हो तो व्रत मत करना, मन खराब हो तो किसी का आओ आदर मत करना, मन खराब है मंदिर मत जाना, देव स्थान पे नहीं जाना, जीवन में मन अच्छा हो जाए तो मंदिर चले जाना। कहाँ चले जाना बोलो? कि मंडी जाओगा? मंदिर जाओगे कि मंडी? अच्छा ज्यादा धान भी जाए तो क्या जाओ आप? फसल ज्यादा हुए तो क्या जाओ? पीछे पाटीदार जी सब जितने बेटे सब कहाँ जाते हो? ज्यादा माल भी जाए तो क्या ले जाओ? सोयाबीन ज्यादा भी जाए तो कहाँ जाते हो? इस बात करने को तो कोई कटे मंडी जाते हो? नहीं जाओ ठीक घना होशियार लोग कट जाओ। अच्छा और मकान बनाते रहोगे ना माल भरते रहोगे पर मंडी नहीं जाओ। मकान माल मंडी जाता है ज्यादा होता है पर ज्यादा पाप हो जाता है, वो कहाँ जाता है बताओ? मंडी के साला तो लिया लेगा वो कोई शेठ बैठा है वहां, कोई शेठ लेने वाला एक सेठ बैठा है, ज्यादा पाप बढ़ गया है, ज्यादा आ गया तो मंडी में नहीं बिकेगा, वो मंदिर में बिकेगा। हाँ मंडी नहीं जाना, मंडी माल बिक सकता है लेकिन पाप नहीं बिक सकता। अगर माथे का पाप है तो मंडी में नहीं बिकेगा, वो मंदिर ही आना पड़ेगा, और मंदिर में आए तो मंदिर में ये सदाशिव भोलेनाथ अपने पाप को माथे से उतार देगा, ये वजन उतर जाएगा, ये भारी उतर जाएगा। हर हर जोर से बोले हर हर महादेव। सभी धर्म प्रेमी सज्जन माता बहनें और बुजुर्ग, शिव महापुराण का जो कथा वाचन हो रहा है इसमें आप सब लाभ उठा रहे हैं, और यहाँ की जो प्रतिष्ठा है, महादेव जी की प्रतिष्ठा है, पार्वती जी की प्रतिष्ठा है, गणपति जी की प्रतिष्ठा है, कार्तिकेय की प्रतिष्ठा है,
और ऊपर कलश चढ़ाने की है और ध्वजा दंड भी चढ़ाने का है। तो इस विषय में बोली का रखा गया है। इस बोली के माध्यम में आपको एक सूचना है कि महादेव मंदिर पर की जो वसूली हुई है, उगाई हुई है, तो 500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से लिए वो टांकण है और वही इस महादेव मंदिर में बोली लगा सकता है। बालाजी मंदिर में पूरा गांव में जिसकी जो इच्छा हो वो बोली लगा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, अभी आपके सामने बाबूजी ने बताया ही है कि महादेव मंदिर में जो वो भक्त बोली लगा सकते हैं जो 500 रुपए की टाकन जिसने जमा करवाई है मंदिर में, वो ही इसमें बोली लगा सकते हैं। और बालाजी मंदिर में समस्त ग्रामवासी जिसके मन में भाव उठे वो आके यहाँ पर बोली लगा सकते हैं। इसी उपरांत जयकारा लगाएंगे, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो महादेव भगवान की। इसमें सर्वप्रथम बोली है आपके सामने महादेव मंदिर की बोली जो तुलसीराम जी पाटीदार पिता नंदराम जी पाटीदार की तरफ से कलश की बोली 11,000 रुपए की लगाई गई है। दोनों हाथ से तालियां बजा के स्वागत किया जाए, इनका भंडार भरा रखे भगवान। उसके बाद में बालाजी मंदिर की भी बोली तुलसीराम जी पाटीदार पिता नंदराम जी पाटीदार चक्की वाले, इनकी तरफ से 11,000 रुपए की बोली भी कलश चढ़ाने में लगाई गई है। इसके बाद दूसरी बोली महादेव मंदिर पर कलश चढ़ाने की राधेश्याम जी प्रजापति द्वारा 15,000 रुपए की कलश चढ़ाने की बोली लगाई गई है। राधेश्याम जी प्रजापति द्वारा 15,000 रुपए की बोली लगाई गई है। उसके बाद में महादेव मंदिर पर तीसरे नंबर की बोली है कलश चढ़ाने की अपने परम पूज्य पंडित जी बाबूलाल जी शर्मा द्वारा 21,000 रुपए की बोली लगाई गई है। उसके बाद में चौथे नंबर की बोली महादेव मंदिर पर अपने इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा है, लेकिन हमारे सक्रिय कार्यकर्ता नानालाल जी पाटीदार पिता पन्नालाल जी पाटीदार द्वारा 31,000 रुपए की बोली लगाई गई है। दोनों हाथ से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अभी तक बोली यहीं पर टकी हुई है, इससे आगे जो भी महानुभाव भक्त बोली लगाना चाहते हैं वो बोली लगा सकते हैं। इसके बाद में ध्वजा की बोली महादेव मंदिर पर ध्वजा की बोली बालूराम जी कुमावत द्वारा यह भी सक्रिय कार्यकर्ता है। इनकी बोली 11,000 रुपए की ध्वजा के रूप में चढ़ाने की बोली लगाई गई है। दोनों हाथ से तालियों बजाकर स्वागत करें, बोलो महादेव भगवान की। इसके बाद में बालाजी मंदिर पर अभी ध्वजा की बोली किसी की नहीं आई है। जो भी भक्त बोली लगाना चाहते हैं समस्त ग्रामवासी बालाजी मंदिर पर बोली लगा सकते हैं। जय श्री श्याम। सदा शिव भोलेनाथ की। ध्यान दें, जो भी अभी आपके सामने नाम लिए गए, जिस शब्दों को आपके सामने रखा गया है, वो दो मंदिर के विषय की बात हो गई है। शिव मंदिर में एक आपके नियम के अंतर्गत वो व्यक्ति है जो बोली लगा सकते, जो आपको बताया है। संपूर्ण नगरी का कोई भी भक्त बालाजी के इस प्रांगण में कलश के लिए, ध्वजा के लिए, जो अपनी भावना से, कोई जबरदस्ती किसी को फोर्स मत करना गांव में ना कि तू लगा बोली लगा, वो लगाएगा इसी को, ऐसा कभी मत करना। आपकी भावना हो, भावना के पीछे सारा खेल है। आपसे कह दिया भावना हो तो कथा करवाना, सुनना, कलश की बोली लगाना, ये जिंदगी में पूरा जीवन भर कलश जेला है। अब शिव जी के माथे कलश रखने की बारी है। जो भक्त कलश चढ़ाएगा इस नगरी का ही कलश निकल जाएगा। भावना अच्छी रखना और भावना से ही बोली
आपके अंदर से। बोली का नाम ही यही है कि जो अंदर से कोई जो शब्द बोलता है कि बोली लगाओ। जिंदगी में कहीं ऐसी वैसी जगह जाके बोली मत लगाना। अगर कोई ऐसा काम करना है तो ऐसे धार्मिक स्थान पे काम करना। एक मंदिर और तीसरा है, दो ये हो गए, तीसरा है वो कौन सा नगर? शिवनगर। अबे रूपनगर जी को नहीं कोई कीजिए मत आज के बाद में नहीं रूप चल जाएगा। वहां भाषा को रूप भी सदियों जो वहां रूप बना गया था। और अब वो शिव नगर हो गया है। और शिव नगर में भी शिव उनके हिसाब से जैसा भी आप सबके भाव से एक मंदिर वहां भी निर्माण हुआ है। वहां पे भी शिव परिवार की स्थापना होने जा रही है। तो उनके हिसाब से भी जैसा भी उनको उचित लगे वो भी उनकी बोली लगा सकते हैं। पर अपने यहाँ वाला कोई बोली मत लगाना वहां के लिए, समझ रहे हो? नियम अपने शिव मंदिर में यहाँ भी है, वो शिव मंदिर में भी नियम रहेगा। आप गांव वाले कोई बोली मत लगाना। और उनके हिसाब से भले 5 रुपए की बोली लगो, न 5,000 की लगो, न 15,000 की लगो, उनके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है? क्या आप में से कोई की इच्छा हो रही कि वहां शिवनगर में भी चला लगाने, वहां भी बोली क्या? आप में से कोई को तुम लगानी नहीं। उनके जितने भी घर है उनके हिसाब से जो उनको उचित लगे ऐसा कार्य है। आप सबके सहयोग से ही कार्य हो रहा है। और अपना क्या सहयोग हो, सब भोले बाबा की स्वेच्छा से ही कार्य हो रहा है। वो उनके हिसाब से जैसा भी होगा। यहाँ कोई को भी रजिस्टर में बना लेना शिव जी का कलश, वो उनके पीछे क्या चार प्रकार की हेडिंग बना लेना। उसका कलश का अलग, ध्वजा का अलग, दंड का ये जो कार्य है इसका, और जहाँ शिव नगर है उसका, उसमें तो कोई कलश वलश नहीं है, उसमें स्थापना है। तो उनको जैसा लगेगा वैसा वो कार्य हो जाएगा। तो अपने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना का तो कोई बोली का नहीं है ना, स्थापना की कोई वैसा रखना भी नहीं है। कलश का है, ध्वजा का है, तीनों चीजों का रहेगा कुल मिला। ठीक है? और मंदिर तीसरा दिन 3 आंखें वाला है। और अपन सबका 3 आंखा वाला है। अरे बोलो बोलो, 2 गोटे 3 है। तो कोई मांगे आंखा बंद है, सब नजरे हीरो, अभी वो नजर कर दिया हीरो।